हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग का क्या मतलब होता है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सबसे पहला फीचर यहाँ लिखा है लार्ज इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ लार्ज फंड्स इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये मैंने आपको बताया था कि कंपनी के जो फंड्स होते हैं वो दो तरह की एसेट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं बाय द कंपनी, या तो शॉर्ट टर्म एसेट्स में या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स में। शॉर्ट टर्म एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करने के डिसीज़न को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न बोलते हैं। और वहीं अगर कंपनी का जो डिसीज़न है वो रिलेटेड है टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स द लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। सेकेंड फीचर हमारे पास है दैट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। वो इरिवर्सिबल क्यों होते हैं? वो इरिवर्सिबल इसीलिए होते हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व द इन्वेस्टमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। अब आप खुद ही सोचिए, अगर एक कंपनी लार्ज अमाउंट ऑफ फंड एक बार इन्वेस्ट कर रही है तो क्या उसके लिए पॉसिबल है कि अगर वो डिसीज़न उसका गलत होता है तो इमीडिएटली दोबारा से उतनी ही बड़ी अमाउंट ऑफ फंड को वो बहुत ही आसानी से दोबारा प्रोक्योर कर ले मार्केट में और उसे इन्वेस्ट भी कर दे? ये सोचने में ही कितना इम्पॉसिबल सा लग रहा है, तो प्रैक्टिकल तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंपनी के लिए। इसीलिए ज़रूरी माना जाता है कि जब एक कंपनी कैपिटल बजटिंग डिसीज़न ले तो वो बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही एक एफिशिएंट वे में ले। ठीक है, दिस डिसीजंस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। थर्ड हमारे पास जो फीचर लिखा है वो क्या है? दैट दिस डिसीजंस इन्वॉल्व हाई रिस्क। हाई रिस्क क्यों है? बिकॉज ये डिसीजन प्रेजेंट में लिए जाते हैं विद द गोल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग टर्म। आज इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं और इस पर्पस के साथ कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होंगे। तो यहाँ पर आप फ्यूचर के लिए पहले से कुछ आउटकम सोच कर ये डिसीजन लेते हो और फ्यूचर आप सभी को पता है कि अनसर्टेन होता है। इसीलिए इन डिसीजंस को बोला जाता है कि ये बहुत ही रिस्की डिसीजंस होते हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व द एंटिसिपेशन फॉर द फ्यूचर आउटकम। ठीक है, तो ये हमारे रिस्की डिसीजंस होते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है कि दे आर डिफ़िकल्ट टू मेक। ये डिसीजंस लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वाई दे आर डिफ़िकल्ट टू मेक? बिकॉज मैनेजर्स नीड टू लुक एट मैनी फैक्टर्स बिफोर मेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर एक कंपनी के पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए, तो कंपनी को एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले उन चारों ऑप्शंस को इंडिविजुअली एनालाइज करना पड़ेगा कि हर एक अवेलेबल ऑप्शन का प्रोजेक्टेड आउटकम क्या है, कितना रिवेन्यू हम हर एक ऑप्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है हर एक ऑप्शन में और क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो वो सारा एनालिसिस करने के बाद ही एक कंपनी फाइनल डिसीजन पर पहुंचती है और उसके लिए हमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा गया है कि ये डिसीजंस जो हैं डिफ़िकल्ट हैं टू मेक। ये हमारा फोर्थ फीचर था। नेक्स्ट फीचर क्या है? दैट दे इम्पैक्ट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी को एक पॉजिटिव वे में भी इम्पैक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी। एक अच्छा डिसीज़न कंपनी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकता है और वहीं एक बैड डिसीज़न कैन बी फेटल फॉर द कंपनी। वो कंपनी के लिए बहुत ही बुरा भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि वो कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही बन सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि वो कितने केयरफुली और कितने अप्रोप्रिएटली लिए गए हैं बाय अ कंपनी। सो ये थे हमारे टोटल 5 फीचर्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आई होप सो आपको ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।